हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर ब्राइडल कि आप कैसे बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसका फेस बना रही हूँ। देखिए, ब्राइडल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने उसके जो फीचर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है। उनकी आईज़, आईब्रो, इतना थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाकी ज़्यादा कंसंट्रेट फेस पे होता है। और बाकी तो हमारा जो लहंगा वगैरह है वो हम बना ही लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं ब्राइडल का फ़िलहाल फेस बना रही हूँ। और इसमें जो भी हमारे डेफिनेशंस हैं इसकी वो डाल रही हूँ। इसके अच्छे से हमने इसका फेस प्रिपेयर किया है, एक स्वीट सा फेस। और हम यहाँ पे ऊपर जो हेयर्स है उसमें फ्लावर्स डेकोरेशन कर रहे हैं। और हमने इसके हेयर्स और फ्लावर्स की डेकोरेशन कर दी है। तो हमारा जो फेस है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमारे इसमें झुमके रह रहे हैं, नथली रह रही है। तो डिटेलिंग जो है वो बहुत ध्यान से देनी पड़ती है। तो हमें डिटेलिंग पे ध्यान देना पड़ता है और बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट रखना पड़ता है डिटेलिंग के ऊपर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे झुमका भी इसका बना दिया है। और अब बारी आती है नथली की। तो नथली बनाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, ये हम नथली ड्रॉ कर रहे हैं नाक के अंदर। तो इतनी डिटेलिंग हमें रखनी पड़ती है ताकि इसको प्रॉपरली बनाया जा सके। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट फेस कंप्लीट है। अब हमें इसका दुपट्टा बनाना है। तो हमने क्या लिया है, इसका दुपट्टा लिया है। और अब हम ड्रॉ करेंगे इसका नेकलेस और इसके हैंड की जो पूरी पोजीशंस वो सब कुछ ड्रॉ करेंगे। तो हमने अभी किया है सबसे पहले हम इसके जो आर्म हैं, आर्म्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें बेस क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम उसके साथ वर्क कर सकें। तो मैंने यहाँ पे आर्म क्रिएट कर ली थी। अब मैं नेकलेस इसका बना रही हूँ। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे नेकलेस क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो नेक में नेकलेस जो है वो बनाया है। और अब हम क्रिएट कर रहे हैं इसकी आर्म्स। तो आर्म्स क्रिएट करने के लिए देखिए हम यहाँ पे इसके नेक क्रिएट कर चुके हैं। आर्म्स में हम डिज़ाइन डालेंगे। तो यहाँ पे हम आर्म्स का डिज़ाइन डाल रहे हैं। तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये जो डिज़ाइनिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर्म क्रिएट की है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने यहाँ से इसकी जो बैक है वो ड्रॉ करनी है और दूसरी आर्म भी ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसको ड्रॉ करने के लिए हमें चाहिए अपने जो ब्राइडल का लहंगा होता है उसका बेस बनाना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से, जहाँ पे हमारा हैंड है वहाँ से लहंगे का जो बेस है वो क्रिएट कर लेते हैं कि हमारा इतना लहंगा आएगा। और ये इसकी जो हमारा बैक की पोजीशन की उसकी सिटिंग पोजीशन दे देते हैं। तो हमने उसकी सिटिंग पोजीशन दे दी। और यहाँ पे हमने चोली क्रिएट की, जो लहंगे की चोली क्रिएट की। और दूसरा हैंड भी हम इसी फॉर्म में ड्रा कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से प्रॉपर पोजीशंस देनी पड़ती हैं। और जो कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ी सी टाइम लगे ट्राई करोगे तो ये डेफिनेटली आप बना सकते हो और कोई भी आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे बना ली है अपनी ब्राइड जो है हमारी रेडी है। और इसकी हैंड रेडी है, ठीक है। उनकी पोजीशन हमने दे दी है। तो अब देखते हैं, अब हमने इसकी जो चोली सेटिंग करनी है, यानी कि चोली बनानी है। तो हमने यहाँ पे इसकी चोली देखिए यहाँ पे ये प्रिपेयर कर ली। और इसमें हमने थोड़ा डेकोरेशन जो भी होगा, हमारी बैंगल्स की जो डेकोरेशन है वो देनी है। जो भी हमारी डिटेलिंग है वो हम इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और जब आप ये कर रहे हों तो बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। और साथ ही साथ आपके ये जो डिज़ाइन है, अगर आप ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बना सकते तो उसे थोड़ा लाइट ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। हमने उन्हें हाईलाइट, मैं साथ के साथ ही हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ। आप चाहें तो क्या नाम है, बाद में यानी कि सारा काम करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। मैं साथ के साथ उनको हाईलाइट करते हुए चल रही हूँ। और उसकी जो पोजीशंस है, जो भी इसके डिज़ाइंस हैं वो मैं दे रही हूँ।
तो हम यहाँ पे लहंगे का डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इस तरह से। तो हमने यहाँ पे अब दिया है लहंगे का डिज़ाइन, और अभी हमारा चोली का डिज़ाइन रह रहा है, वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ पे हम देखिए हमने यहाँ पे चोली को जो है वो डार्क किया है और इसका डिज़ाइन देंगे। तो यहाँ पे हमने किया है, देखिए इसकी जो फीचर्स हैं, जो आर्म्स हैं, उन्हें थोड़ा डार्क कर दीजिए ताकि वो हाईलाइट हो। तो हमें हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, जो चीज़ हमें हाईलाइट करनी है। और जो हमारी रेस्ट ऑफ जो हमारी नेक है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, और बाकी को हम शेड यानी सिंपल शेड से आप इसे फिल कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इसको फिल किया और इसे कर देते हैं डार्क। तो ये जो हमारा है चोली का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम कर लेते हैं, अब हम चलते हैं अपने लहंगे की तरफ चलेंगे और लहंगे को डेकोरेट करेंगे, और अपनी जो दुपट्टा सेटिंग है, जो दुपट्टा है उसको डेकोरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पे दुपट्टे को अच्छे से वेव देनी है, और यहाँ पे उसे कर दिया है फिनिश कि वो यहाँ तक है, और उसको नीचे से हमने इसे कर्व दिया है। ठीक है, अब दुपट्टे को हम यहाँ पे इस तरह से कर्व देंगे। कर्व में हमने इसे हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले दुपट्टे की डेकोरेशन कर लेते हैं और इसे अच्छे से ताकि सजाएंगे दुपट्टे को, ताकि इसकी जो भी फ़ीचर्स हैं वो निकल के आएँ, दुपट्टे के फ़ीचर्स निकल के आएँ। और इसमें अब हम छोटे छोटे से फ्लावर्स की डेकोरेशन करेंगे दुपट्टे में। तो हम क्या कर रहे हैं, दुपट्टे में छोटे छोटे फ्लावर्स की डेकोरेशन कर रहे हैं ताकि उसमें जो भी हमारे दुपट्टे भी थोड़ा अच्छा हैवी नज़र आए, इसीलिए। तो हमने यहाँ पे की है दुपट्टे की डेकोरेशन, आप देख रहे हैं। तो सेम ऐसे ही आप सारे दुपट्टे की डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें मैंने हल्की हल्की सी शेड दी है, दुपट्टे में हमने हल्की हल्की सी शेड दी है, और शेड देने के बाद हम इसमें करेंगे डेकोरेशन। तो ये हमने कर दी है इसकी डेकोरेशन, और डेकोरेशन के बाद हम इसमें छोटे छोटे से डॉट्स भी लगा सकते हैं। देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काम वही हमने किया है जो हम नॉर्मल जो सिंपल मेहंदी लगाते हैं उसमें करते हैं, सेम वही प्रोसेस हमने फॉलो किया है। एक अच्छी ब्राइड, कंप्लीट ब्राइड कैसे प्रिपेयर करें वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप उसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दुपट्टे को बहुत अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। तो ये हो गया है हमारा दुपट्टा ऑलमोस्ट कंप्लीट। यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है दुपट्टे का जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है, और हम इसमें छोटे छोटे से डॉट्स अप्लाई कर देते हैं ताकि वो और ज़्यादा हाईलाइट होके नज़र आए। तो ये हमारा वो दुपट्टा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने जो हमारा लहंगा था उसकी तरफ। उसको हमने अच्छे से पैटर्न देके उसको भी कवर करना है। तो इसको हमने पहले डार्क कर लिया, और अब हम इसमें पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से आप इसमें पैटर्न क्रिएट कर लीजिए, और यहाँ पर हमने इसको डबल लेयर करना है, यानी कि और ज़्यादा डार्क करना है। तो हमने इसे और ज़्यादा डार्क किया। डार्क करने के बाद आपने इसमें 3-4 लाइंस देनी है ताकि ये और ज़्यादा अच्छा हो। अच्छे से लाइंस आपने इसमें क्रिएट करनी है। हमने यहाँ पे फुट बना दिए हैं क्योंकि सिटिंग ब्राइड जो है हमने बनाई है, और उसमें हमने लेयर्स दे दी। जो लहंगा था ना उसमें हमने इस तरह से लेयर्स दे दी। इन लेयर्स को हम डार्क करते हुए चलेंगे, यानी जैसे हम फर्दर डिज़ाइन डालेंगे तो ऐसे ही हम एक एक लेयर को डार्क करते जाएंगे और उसमें डिज़ाइन को मेंटेन करते जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लेयर्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कितनी सुंदर लेयर्स लग रही हैं। अब हम इसमें डिज़ाइनिंग देंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारी नीचे वाली लेयर थी उसे हम डबल ट्रिपल कर लेते हैं ताकि इसकी एक लेस आए, एक लेस फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट हो। तो हमने इसे अभी डबल हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, अब हमारी ये जो लाइन है
इसको हमने ट्रिपल कर लिया, एक और लाइन हमने इसमें दे दी ताकि ये थोड़ा और वाइड नज़र आए, थोड़ा चौड़ा नज़र आए, इसका जो फ्लेयर है वो थोड़ी चौड़ी नज़र आए। और उसे भी हमने कर लिया है डार्क। अब हमारी डॉट्स लगा दिया हमने नीचे ताकि उसमें हैंगिंग नज़र दिखे। और हमारी जो लेयर्स है, अब हम इसमें डिज़ाइन पैटर्न डालेंगे। बिल्कुल ही सिंपल पैटर्न हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी जो हमारा शेप पैटर्न होता है वो शेप पैटर्न हम इसमें बना रहे हैं बहुत ही इजीली। और ये जो हमारी लाइन है ना, इसको हमने कर देना है डार्क, इसको हमने डार्क कर दिया, ये पैटर्न बन गया। दूसरे में आप एक रफ़ पैटर्न क्रिएट कीजिए, एक सिंपल रफ़ पैटर्न हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और इसको भी कर लिया डार्क। अब हमने थर्ड लेयर में कुछ अलग डिज़ाइन क्रिएट करना है, यानी कि ये वाले डिज़ाइन नहीं रखी, हमने डॉट ली है और इसमें लेयर्स जो हैं वो इस तरह से हम क्रिएट कर रहे हैं। तो अलग डिज़ाइन पैटर्न जो है वो क्रिएट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है डिज़ाइन पैटर्न, इस तरह से हम इसको ये अच्छे से एक डिज़ाइन पैटर्न, जो अलग अलग डिज़ाइन लेंगे हम अलग अलग लेयर्स में, एक लेयर्स में डिफरेंट डिज़ाइन लेके एक में हम रफ़ करेंगे, दूसरे में फिर डिफरेंट डिज़ाइन लेंगे। तो इस तरह से हम इसको अपने जो लहंगे के डिज़ाइन को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वाले में हमने फिर से इसको डार्क किया और डार्क करने के बाद हमने नेक्स्ट में फिर से रफ़ डिज़ाइन क्रिएट किया और इसको भी हमने कर दिया है डार्क। अब हम नेक्स्ट लेयर में सर्कुलर डिज़ाइन डालते हैं, सर्कुलर डिज़ाइन। इस तरह से हमने एक सर्कुलर डिज़ाइन डाला क्योंकि हम हर एक लेयर में एक लेयर छोड़ के एक लेयर में अलग डिज़ाइन डालें ताकि वो यूनिक सा लगे, थोड़ा यूनिक पैटर्न लगे, जिस वजह से हमने ये क्रिएट किया। तो हमने यहाँ पे इस लाइन को भी हम फिल करके इसे भी हम कर देंगे डार्क। तो हमने यहाँ पे इसको फिलिंग की और इसको भी इस लाइन को भी हम कर देंगे डार्क। नेक्स्ट में अगेन हम रफ़ पैटर्न फिल कर रहे हैं, कोई मुश्किल तो नहीं, हमने अगेन रफ़ पैटर्न फिल किया और नेक्स्ट में फिर से हमने एक डार्क लाइन लेकर इसे कर दिया है, इसे कर देंगे नॉर्मली फिल। तो ये हमारी ब्राइड रेडी है, लेकिन फ्रंट दुपट्टा भी रह रहा है तो इसकी फ्रंट सेटिंग भी हम ले लेते हैं। इस तरह से हम इसकी फ्रंट सेटिंग ले लेते हैं और इसे कर लेते हैं थोड़ा सा डार्क। और इसको भी वैसे ही जो हमने पहले पैटर्न बनाया था उसी की तरह इसे भी हम फिल कर देते हैं। तो देखिए इसको भी हम ऐसे ही फिल कर देंगे। तो हमने इसे कर दिया है अब फिल और इसमें भी हम छोटे छोटे से फ्लावर्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने पहले बैक वाले दुपट्टे में किए थे। इस तरह से हम ब्राइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।